जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है 2020-21 के जितने भी चक्रवात आए हैं सभी पर मैं बात करूंगा। तो चक्रवात का नामकरण कैसे किया जाता है, क्यों रखा जाता है, कौन रखता है, इन सभी प्रश्नों का आंसर आज मैं दूंगा। और साथ ही साथ 2021 में जितने भी चक्रवात आए हैं उस पर मैं बात सबसे पहले करूंगा। उसके पश्चात 2020 में जो भी चक्रवात आए थे उस पर भी मैं बात करूंगा। तो आइए एक एक पॉइंट पर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि आखिर नाम कैसे रखा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, उसी के माध्यम से नाम रखा जाता है कि जैसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने सभी देशों से, जितने भी हिंद महासागर से जुड़े हुए देश हैं, जितने भी हिंद महासागर से जुड़े हुए देश हैं, सभी से कहा कि आप अपना अपना नाम तय कीजिए। तो जब सभी देशों ने, हिंद महासागर से जितने भी देश हैं, जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, ईरान है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, कतर है, सऊदी अरब है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, इन सभी देशों से विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा कि आप अपना अपना नाम तय करके दीजिए और उसी नाम को रखा जाएगा। तो इन्होंने देखिए इस तरह से लिस्ट बना के दी है। देखिए जैसे निसर्ग बांग्लादेश ने नाम दिया है, इसके बाद आएगा आमव है, अपाकुल है, भारत ने गति दिया है, तेज दिया है। इस तरह से सभी देशों ने अपना अपना नाम दिया है और बारी बारी से जैसे जैसे चक्रवात आएगा उसी प्रकार से सभी देश अपना अपना नाम रखते, अपने अपने नाम को जो लिस्ट में दिए हैं वही नाम रखा जाएगा। और क्यों रखा जाता है, इसका कारण ये है कि किसी भी चक्रवात का नाम इसलिए दिया जाता है कि उससे क्या होता है कि वार्निंग दिया जा सके, मैसेज दिया जा सके। आप चक्रवात केवल कह के नहीं पुकार सकते हैं। जैसे मान लीजिए निवार आया था, बुरेवी आया था, ताउते चक्रवात आया था, यास चक्रवात आया था, तो इस तरह से नाम से पुकारा जा सके इसीलिए नाम रखा जाता है। इससे ये होता है कि वार्निंग मैसेज भेजा जा सकता है कि जो तटीय क्षेत्र वाले व्यक्ति हैं या लोग हैं या देश है वहाँ की सुरक्षा की जाए। और उसकी सुरक्षा कौन करता है, तो एनडीआरएफ। कौन सी करता है, एनडीआरएफ के माध्यम से उसकी सुरक्षा की जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे 2021 में सबसे पहला चक्रवात आया था ताउते, तो इसका नाम म्यांमार ने रखा था। उसके बाद जो दूसरा चक्रवात आया था उसका नाम यास रखा गया था, और यास किसने रखा, ओमान ने रखा। उसके बाद चक्रवात जो आया उसका नाम गुलाब रखा गया था, और गुलाब पाकिस्तान के माध्यम से रखा गया था। उसके बाद सहीन नाम रखा गया था, एक कतर के द्वारा रखा गया था। तो इसी तरह से जैसे अब कोई चक्रवात आएगा तो उसका सऊदी अरब के द्वारा जवाद नाम रखा जाएगा। ठीक है, जवाद नाम रखा जाएगा, जवाद नाम रखा गया था। और अब इसके बाद आएगा आसानी रखा जाएगा। कौन सा, आसानी रखा जाएगा, स्ट्रांग रखा जाएगा। इस तरह से ऐसे मतलब क्रम से जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है लिस्ट, इसी प्रकार से आने वाला चक्रवात का नामकरण किया जाएगा। अब इसके बाद कोई भी चक्रवात जैसे आएगा तो आप खुद इसका नामकरण देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा देश रखेगा। आप मतलब चक्रवात आने से पहले आप ये जान गए आज से कि जैसे जावाद, जावाद तक तो आया, 2021 का लास्ट चक्रवात जावाद था। इसके बाद 2022 में अभी अगर कोई चक्रवात आता है तो उसका नामकरण कौन करेगा, श्रीलंका करेगा, और उसका नाम रखा जाएगा आशनी। तो इस तरह से आप समझ गए कि अब इसके बाद आएगा थाईलैंड रखेगा, उसके बाद आएगा फिर बांग्लादेश, फिर इंडिया, इसी तरह से मतलब क्रम चलता रहेगा। तो इस तरह से ये हुआ नामकरण। अब आइए देखते हैं एक एक चक्रवात पर बात करते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले ताउते चक्रवात आता है मई 2021 में आता है। कब आता है, मई 2021 का पहला चक्रवात था, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यह तूफान या चक्रवात मई 2021 में अरब सागर में उठा था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ये क्या है, ये भारत का प्रायद्वीपीय वाला भाग है। तो इस साइड जो सागर है, हिंद महासागर का भाग है, इसे अरब सागर कहा जाता है। और इस साइड वाला भाग, हिंद महासागर का जो भाग है, इसे बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इसी अरब सागर में ताउते चक्रवात आया था। तो कहाँ पर आया था, अरब सागर में आया था। और इससे प्रभावित कौन होंगे, तो इससे प्रभावित जो इस तरफ राज्य हैं, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया,
गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, इस तरह से जो राज्य हैं यही तो प्रभावित होंगे, इस तरह साइड का तो प्रभावित होंगे नहीं, जो तटीय क्षेत्र होता है वही प्रभावित होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक को बहुत ही क्या किया गया था, प्रभावित हुआ था ताउते चक्रवात से। इसके बाद देखेंगे आप कि इस तूफान का नामकरण म्यांमार देश के द्वारा किया गया था। मैंने अभी अभी आपको लिस्ट दिखाया कि जो पहला 2021 का चक्रवात था ताउते, ताउते इसका नाम किसने किया था, म्यांमार। उसके बाद जौन सा जो चक्रवात आया था उसका नाम ओमान ने यास रखा था, फिर गुलाब आया था पाकिस्तान ने, फिर कतर ने रखा था सहीन, फिर जावाद सऊदी अरब ने रखा था, ये ठीक है, सऊदी अरब ने रखा था। तो इसी तरह से नाम रखा जाता है। तो आइए देखते हैं आगे। तो ताउते सबसे पहले कहाँ पर आया था, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अरब सागर में आया था। दूसरा चीज़ ये किस क्षेत्र को प्रभावित करेगा, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है और केरल है, इसे प्रभावित करेगा। तीसरा चीज़ इसका नामकरण किसने किया था, तो इसका नामकरण म्यांमार का नंबर था, इसलिए म्यांमार ने इसका नामकरण ताउते रखा था। और इसका ताउते का अर्थ होता है गिक्की या तेज आवाज़ करने वाली छिपकली। तो तेज आवाज़ करने वाली छिपकली इसका क्या होता है, अर्थ होता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं दूसरे चक्रवात की बात करते हैं, यास। तो देखिए दूसरा चक्रवात 2021 का आया था यास, ये भी मई माह में ही आया था। और इससे ये कहाँ पर आया था, ये बंगाल की खाड़ी में आया था। देखिए ये आपका क्या हो गया, दक्षिण भारत का हो गया। तो इस साइड अरब सागर है, इस साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो इसी बंगाल की खाड़ी में दूसरा चक्रवात आया था यास नामक, और मई 2021 में ही ये आया था तूफान। और किसको किसको प्रभावित किया था, तो ओडिशा को प्रभावित किया था और पश्चिम बंगाल। आप जानते हैं कि यहाँ पर पश्चिम ओडिशा है, यहीं पर पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल, और जब भी बंगाल की खाड़ी में आता है कोई भी चक्रवात आता है, तो आपको ये इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो यहाँ पर उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है, यही सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जब भी आएगा बंगाल की खाड़ी में कोई भी तूफान या चक्रवात। ठीक है, आइए देखते हैं इसका नामकरण किसने किया था, तो ओमान देश, इसका नामकरण किया था ओमान देश। आप जाएंगे तो यहाँ पर खाड़ी देश है, तो यहाँ इस तरह से यहाँ पर लाल सागर है ना, ये लाल सागर है, तो यहीं पर ये यमन है, ये ओमान देश है। यहीं पर यूएई है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुख्यालय है, आईपीएल 2021 हुआ था। तो यूएई है, यहीं पर क्या है, ओमान है, ये और इस साइड क्या है, ओमान की खाड़ी है। ठीक है, ओमान की खाड़ी है और यहाँ फारस की खाड़ी है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, यहीं पर ओमान है। तो ओमान ने कौन सा नाम रखा था, यास नामकरण दिया। यास का अर्थ होता है जैस्मीन। क्या ना अर्थ होता है, जैस्मीन। इसे भी आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा दो चीज़ें ज़रूर याद रखना है। पहला ये कि यास जैसे चक्रवात है बंगाल की खाड़ी में आया था। दूसरा चीज़ ये कि इसका नामकरण किसने किया था, तो इसका नामकरण ओमान देश के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से यास हो गया। अब आइए देखते हैं गुलाब। तो गुलाब देखते गुलाब देखिए बंगाल की खाड़ी से उठा था, और बंगाल की खाड़ी से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, हाँ ठीक। गुलाब देखिए बंगाल की खाड़ी से उठा था, और इसने बंगाल और क्षेत्र और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था। तो बंगाल और आंध्र प्रदेश क्षेत्र को, उड़ीसा क्षेत्र को गुलाब प्रभावित किया था। और इसका नामकरण किसने किया था, तो नामकरण इसका पाकिस्तान किया था। तो इसका नामकरण किसने, गुलाब का नामकरण किसने किया था, तो पाकिस्तान ने किया था। तो इसे आप याद करना है। ये भी कब आया था, सितंबर 2021 में गुलाब नामक चक्रवात आया था। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में आया था। अधिकांश चक्रवात बंगाल की खाड़ी में ही आता है। ठीक है, इसे भी आप, इस पॉइंट को भी आप ध्यान दीजिएगा। शाहीन चक्रवात देखिए, शाहीन तूफान ये आता है पूर्वोत्तर अरब सागर से उठा था। कहाँ से उठा था, तो पूर्वोत्तर अरब सागर से। पूर्वोत्तर अरब सागर का मतलब ये है कि जैसे आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये अफ्रीका वाला क्षेत्र है, ये लाल सागर है, ये यास है, ओमान है, उसके बाद यहाँ पर फारस की खाड़ी वगैरह है, फिर ये ईरान हो गया, ये भारत हो गया, ये भारत हो गया ना। तो यहीं से उठा था, इसी क्षेत्र से ना, इसी क्षेत्र से उठा था। तो इसीलिए इसे पूर्वोत्तर अरब सागर कहते हैं। ये पूरा का पूरा अरब सागर है, तो यहीं से उठा था, इसलिए इसे पूर्वोत्तर अरब सागर कहते हैं। और इसका नामकरण किसने किया था, तो इसका नामकरण कतर किया था। किसने किया था, कतर किया था। तो कतर भी यहीं पर स्थित है, जहाँ पर कतर भी यहीं पर स्थित है,
यहीं पर कतर भी स्थित, यूएई है यहीं पर कतर है, ठीक है। कतर की राजधानी दोहा है ना, तो कतर देश ने इसका नामकरण, शाहीन, शाहीन का नामकरण किसने किया था? तो कतर देश ने। शाहीन का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद शाही फाल्कन पक्षी। क्या होता है? सफ़ेद शाही फाल्कन पक्षी, इसका अर्थ होता है शाहीन का। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए आया था जावाद तूफान। कौन सा आया था? जावाद तूफान आया था। यह भी बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में आया था। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। यह दिसंबर 2021 में आया था। इसका नामकरण सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। तो जावाद का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? सऊदी अरब के द्वारा नामकरण किया गया था। और जावाद का अर्थ होता है उदार। क्या होता है? उदार होता है जावाद का अर्थ। अगला देखते हैं। अगला देखिए बुरेवी। बुरेवी, इस तूफान दिसंबर 2020 में आया था। कब आया था? दिसंबर 2020 में आया था। तमिलनाडु और केरल क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित किया था। और इसका नामकरण किसने किया था? तो मालदीव। मालदीव ने किसे? मालदीव ने बुरेवी का नामकरण किया था। और इसका अर्थ क्या होता है? ब्लैक मैंग्रोव। क्या होता है? ब्लैक मैंग्रोव, ब्लैक मैंग्रोव, ब्लैक मैंग्रोव, इसका अर्थ होता है बुरेवी का, ठीक है। और इसका नामकरण किसने किया था? तो मालदीव। और कहाँ पर आया था? ये देखिए तमिलनाडु और केरल क्षेत्र को प्रभावित किया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। ये दिसंबर 2020 का है, ठीक है, दिसंबर 2020 का है। उसके बाद आता है निवार। कौन सा आता है? निवार। ये नवंबर 2020 में आया था। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी क्षेत्र को प्रभावित किया था। ये भी कहाँ पर आया था? तो ये भी बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में ये भी आया था। और इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण निवार किसने किया था? निवार का ईरान ने किया। निवार का ईरान ने इसका नामकरण किया था। और निवार का अर्थ होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। निवार का अर्थ होता है प्रकाश। तो प्रकाश और निवार का नामकरण किसने किया था? तो ईरान के माध्यम से किया गया था। बंगाल की खाड़ी में यह चक्रवात आया था। अगला देखिए, अगला आता है निसर्ग। निसर्ग बहुत ही फेमस है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका उद्भव अरब सागर से होता है। कहाँ से होता है? अरब सागर से होता है। ये गोवा और महाराष्ट्र क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित करता है। अरब सागर तो याद ही हो गया होगा ना, इस साइड अरब सागर है, इस साइड बंगाल की खाड़ी है। तो यहीं पर अरब सागर में आया था निसर्ग तूफान या चक्रवात। इस तूफान से गोवा और महाराष्ट्र सर्वाधिक मात्रा में, यहीं पर गोवा है, यहीं पर क्या है? गोवा है, यहीं पर क्या है? महाराष्ट्र है। तो यहीं पर गोवा है, महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र और गोवा सर्वाधिक प्रभावित हुए थे इस निसर्ग क्षेत्र से। इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। किसने किया था? बांग्लादेश ने निसर्ग चक्रवात का नामकरण किया था। किसका? निसर्ग नामकरण किसने किया था? बांग्लादेश। निसर्ग का अर्थ होता है प्राकृत। क्या होता है? प्राकृत इसका अर्थ होता है। अगला देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अम्फान। अम्फान, इसका उद्भव भी बंगाल की खाड़ी में होता है। कहाँ पर होता है? बंगाल की खाड़ी में होता है। और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा क्या करता है? प्रभावित करता है। और इसका नामकरण किसने किया था? थाईलैंड। थाईलैंड आप जानते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है। और इसी देश ने, थाईलैंड देश ने किसका नामकरण किया था? अम्फन का नामकरण किसने किया था? तो थाईलैंड ने किया था। अम्फन का अर्थ होता है आकाश। क्या होता है? आकाश इसका अर्थ होता है। इसका आकाश अर्थ होता है। अब अगला आइए देखिए, गति। गति का नामकरण, गति कहाँ पर उद्भव होता है? सबसे पहले देखेंगे तो ये अरब सागर में होता है। और इसका नामकरण किसने किया? तो अपना भारत। इसका नामकरण किसने किया? अपना भारत। और इसका नामकरण किसने किया? तो अपना भारत। और गति का अर्थ क्या होता है? भारत में चाल। गति का अर्थ भी क्या होता है? भारत में चाल। तो गति चक्रवात का नामकरण किसने किया था? भारत ने किया था। और गति का अर्थ क्या होता है? चाल। गति का अर्थ होता है चाल। इस तरह से दोस्तों 2020 और 2021 के जो महत्वपूर्ण चक्रवात आए थे, जो भी चक्रवात आए थे, उन पर मैंने बात की। इसी तरह से एक एक वीडियो में लेकर डेली आता रहूँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आज के लिए इतना है।